सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क दे रखा है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और चना, इसमें असंगत बताना है। तो सही उत्तर आपके चना जो है असंगत हैं, क्योंकि चना जो है दालों में शामिल किया जाता है, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी को मिलेट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे ख, राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल, इसमें असंगत जो है चावल हैं, क्योंकि चावल अनाज हैं, जबकि राजमा, मूंग, सोयाबीन दलहन हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को देखते हैं। भारत में पारंपरिक और आधुनिक जो है पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं कि भारत में पारंपरिक और आधुनिक पद्धतियों में बहुत अंतर आ गया है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकतर लोग घरेलू गैस चूल्हों का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों खाद्य पदार्थों को पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। समय के साथ पाक पद्धतियों में इन जो है परिवर्तन आ गया है, यहाँ पर परिवर्तन होगा आ गया है। अब आगे प्रश्न संख्या 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार और औषधि के रूप में कार्य कर सकते हैं। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक हैं और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करो जो वह पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न आप क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पर रवि जो है अपने शिक्षक के 2 प्रश्न जो पूछ सकता है, एक आपका अच्छे आहार से क्या तात्पर्य है, दूसरा अच्छे आहार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो औषधि के रूप में कार्य करते हैं। ये 2 प्रश्न हो सकते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रदक नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करो। तो इसका उत्तर होगा, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं। जैसे आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेटेड पेय खाने में स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनके सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है और साथ ही अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों में से भी पीड़ित हो सकता है। इसी प्रकार सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक हो आवश्यक नहीं। कई सब्जियां व फल स्वाद में कड़वे या कसेले, करेला जैसे आदि, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5, मेंदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि मेंदू को पेट दर्द और कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने आहार में आहारीय रेशे रुक्षांश युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। आहारीय रेशे शरीर के अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, रेशमा को कम रोशनी में दिखाई देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और उसे एक विशिष्ट विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो सबसे पहला क है जो, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित हैं। तो इसका उत्तर होगा, रेशमा जो है रतौंधी यानी कि दृष्टि जो है अभावजन्य रोग से पीड़ित हैं। ख प्रश्न, उसके आहार में किस खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है। तो उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो है ग प्रश्न देखते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिसमें ये समस्या को दूर करने में अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके लिए कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए, अपने आहार में पपीता है, गाजर है, आम और दूध को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आगे देखते हैं प्रश्न 7, यदि आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए, डिब्बाबंद फलों का रस, ताज़े फलों का रस और ताज़े फल, तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा जो, देखते हैं इसका उत्तर,
पोषण की दृष्टि से हम ताज़े फल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि डिब्बाबंद फलों के रस में कुछ परीक्षक पदार्थ मिले होते हैं। साथ ही डिब्बाबंद फलों के रस तथा ताज़े फलों के रस में आहारीय रेशे तथा फलों के छिलकों में पाए जाने वाले कुछ विटामिन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आगे 8 नंबर प्रश्न। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई है, उसे चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब उसे चिकित्सक ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप पीने के लिए दिया। पाठ्यपुस्तक के चित्र 3.5 के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले क देखते हैं। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? कैल्शियम हमारी अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इसलिए चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी। नेक्स्ट आगे, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप क्यों दिया? उत्तर लिखना है। विटामिन डी अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, इसलिए चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप दी। नेक्स्ट आगेगा, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो उत्तर है जो चिकित्सक ने पहले विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दी? चिकित्सक ने दोनों दवाएं पहली बार में ही क्यों नहीं दी? आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आयोडीन विलयन कार्बोहाइड्रेट के मंड के साथ अपने नीला काला रंग देता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, लेकिन इसमें मंड का रूप से अनुपस्थित होता है, इसलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है तो इसका रंग नीला काला नहीं होता। नेक्स्ट है आगे प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आप रमन के इस कथन के बारे में सोचते होंगे, सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस उत्तर का लिखना है कि सभी मंड जो है कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस कथन की जांच के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। मंड स्टार्च की उपस्थिति को आयोडीन विलयन से सहायता ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह मंड के साथ नीला काला रंग दर्शाता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में आलू का एक टुकड़ा, थोड़ी सी चीनी लेते हैं। दोनों पदार्थों को हम अलग अलग प्लेट में रखते हैं। ड्रॉपर की सहायता से दोनों खाद्य पदार्थों पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं। अब अवलोकन करते हैं कि दोनों खाद्य पदार्थों में रंग में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। हम देखते हैं कि जिस प्लेट में आलू का टुकड़ा रखा गया था वह नीला काला रंग दर्शाता है, जो आलू में मंड की उपस्थिति की पुष्टि करता है। लेकिन दूसरी प्लेट जिसमें चीनी रखी गई उसमें नीला काला रंग दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चीनी कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी मंड की उपस्थिति को नहीं दर्शाती। अतः हम कह सकते हैं कि सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न 11 देखते हैं कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजों तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीला काला हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि आयोडीन जो है विलयन मंड स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। शिक्षिका की साड़ी पर गिरी आयोडीन की बूंदें नीली काली होगी, क्योंकि साड़ी सूती कपड़े की बनी होगी। सूती कपड़ा कपास के रेशों से बनता है जिसमें मंड की उपस्थित होता है, जबकि मिट्टी के मोजे पर गिरी आयोडीन की बूंदों ने रंग नहीं बदला, क्योंकि संभवतः मिट्टी के मोजे कृत्रिम रेशों के कपड़े से बने हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 12। कदन को एक स्वास्थ्यप्रदक आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि कदन मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रदक आहार माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है। परंतु केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ विटामिन व खनिजों के लिए अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 13 आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना किस प्रकार जांच करेंगे? तो आयोडीन विलयन जो है मंड के साथ नीला काला रंग देता है, इसलिए नमूने के आयोडीन विलयन की संभावना जांचने के लिए इसकी बूंदें आलू के टुकड़े पर डालेंगे, जो मंड यानी कि स्टार्च का अच्छा स्रोत है। यदि बूंदें नीला काला रंग दर्शाती हैं तो यह आयोडीन विलयन होने की पुष्टि करता है, और यदि यह रंग परिवर्तित नहीं होता है तो दिया गया नमूना आयोडीन विलयन नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके लेटेस्ट कक्षा जो है
6 की विज्ञान विषय की जो नई पाठ्य पुस्तक आई है आपके 2025 की जो है लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इस चैप्टर का हमने संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है कक्षा 6 के संपूर्ण पाठों के विषयों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपके जो अध्याय के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।